धर्मशाला और नैनीताल से भी ज्यादा ठंडी रही दिल्ली। तापमान 5.6 डिग्री तक दर्ज। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। दिल्ली समेत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सर्दी का अलर्ट। अगले 5 दिन तक रहेगा घना कोहरा। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में 31 दिसंबर तक माइनस में पहुंच सकता है पारा। 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक सीजन के सबसे सर्द दिन हो सकते हैं। घने कोहरे की वजह से रद्द हो रही हैं फ्लाइट्स और ट्रेन। देरी से चल रही है कई ट्रेनें। ठंड और कोहरे की वजह से रात में बढ़ा दुर्घटना का खतरा। यूपी रोडवेज बस के ड्राइवर्स को कोहरा बढ़ने पर गाड़ी खड़ी करने के निर्देश मिले। राजस्थान के चूरू में सर्दी का सितम, -0.5 डिग्री तक गिरा पारा। असम के 4 जिलों में भारी बारिश के साथ ही गिरे ओले। कई इलाकों में हजारों घरों को हुआ नुकसान। बीते 3 दिनों में विदेश से आने वाले 39 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। सभी के सैंपल। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए करीब 4000 सैंपल्स की हुई थी जांच। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की कीमत तय। प्राइवेट अस्पतालों में करीब 950 और सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में मिलेगी वैक्सीन। कोरोना से निपटने के लिए देश भर के अस्पतालों में हुई मॉक ड्रिल। ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों के इंतजामों का जायजा। स्वास्थ्य मंत्री बोले, बढ़ सकते हैं केस, सतर्क रहें। दिल्ली सरकार चलाएगी मेट्रो की ई फीडर बसें। दिल्ली कैबिनेट ने अधिग्रहण को दी मंजूरी। दिल्ली मेट्रो की 100 मौजूदा ई बसों और 380 नई फीडर ई बसों का अधिग्रहण करेगी सरकार। G20 के लिए संवर रही है दिल्ली। IGI एयरपोर्ट से CP तक सड़कों को संवारा जा रहा है। पार्क्स का भी हो रहा है सौंदर्यीकरण। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कई गांव में पहली बार पहुंची बिजली। गांव में रहने वाले 300 परिवारों में खुशी का माहौल। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का हुआ अंतिम संस्कार। सुसाइड के बाद का पहला वीडियो आया सामने। तुनिशा को अस्पताल ले जाते दिखा शीजान। शीजान की कस्टडी को बढ़ाने को लेकर आज वसई कोर्ट में पेशी होगी। आज शीजान खान की कस्टडी का आखिरी दिन है। आज तुनिशा की मां का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है पुलिस। एक और लड़की से शीजान के अफेयर होने के आरोप भी लग चुके हैं और ये आरोप तुनिशा की मां ने लगाया। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार करेगी आयोग का गठन। कहा, बिना आरक्षण नहीं होगा चुनाव। जरूरत पड़ने पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को ठहराया दोषी। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने वाले बयान पर सलमान खुर्शीद की सफाई। बोले, भगवान राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं। भगवान राम हमारे देश की संस्कृति। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिया जवाब। कहा, सलमान खुर्शीद को अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज होंगे रिहा। भ्रष्टाचार के मामले में हुई थी जेल। एनसीपी जेल के बाहर करेगी बाइक रैली। सीमा विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई का बयान। महाराष्ट्र को नहीं देंगे 1 इंच भी जमीन। कर्नाटक सरकार जमीन के हर टुकड़े की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध। स्कूलों में हजरत इमाम हुसैन के बारे में पढ़ाया जाए। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने की प्रधानमंत्री मोदी से ऐसी मांग। एमपी के कैपेसिटी बिल्डिंग शिविर के बाद गठित हुए 4 मंत्रिमंडल समूह। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को दी बड़ी जिम्मेदारी। हर महीने मंत्रियों की समिति से रिपोर्ट लेंगे सीएम शिवराज। राजस्थान के बाड़मेर में धार्मिक भावनाएं भड़काने और हिंदू धर्म ग्रंथ जलाने का आरोप। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार में 17 नगर निगमों के लिए वोटिंग आज। पटना में मेयर के 32 उम्मीदवार। 30 दिसंबर को आएंगे बिहार नगर निगम चुनाव के नतीजे। निर्वाचन क्षेत्रों में आज वोटिंग के लिए रहेगा अवकाश। अररिया के जोकीहाट में निकाय चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। दूसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू। बिहार के सीवान में भी आज होगा मतदान। सीवान में 177 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक होगा मतदान। पटना में पुलिस चेकिंग के दौरान युवक शराब के साथ गिरफ्तार। युवक के पास 35 बोतल विदेशी शराब मिली। नगर निगम चुनाव को लेकर चलाया जा रहा था ये सघन चेकिंग अभियान। बिहार और झारखंड में अभी भी जारी है अवैध शराब पर कार्रवाई। हजारीबाग और पटना में पुलिस ने अवैध शराब जब्त की।
यूपी से बिहार में हो रही शराब की तस्करी। नए साल पर शराब की होम डिलीवरी करने के लिए यूपी से लाई गई शराब। गोपालगंज में पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। यूपी की कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। बागपत में कब्रिस्तान की जमीन से हटाया गया कब्जा। बहराइच में सड़क किनारे अवैध दुकानों को तोड़ा गया। झारखंड के चतरा में टेरर फंडिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। हथियारों के साथ 7 नक्सली गिरफ्तार। इंदौर में वेज बिरयानी की जगह परोस दी गई चिकन बिरयानी। होटल के मालिक के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज। यूपी के संत कबीर नगर में एसआई को नहीं आई राइफल चलानी। निरीक्षण पर पहुंचे डीआईजी ने जब एसआई से राइफल चलाने के बारे में पूछा तो एसआई ने नली से ही राइफल में डाल दी गोली। मध्य प्रदेश के देवास में मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे पर प्रशासन की सख्ती। दुकान पर रेड में जब्त किया गया चाइनीज मांझा। यूपी के कुशीनगर में अवैध बालू खनन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध बालू को फिर से नदी में बहाया। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद। गाजीपुर में डीएम ने किया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण। 153 करोड़ की लागत से बन रहा है एसटीपी प्लांट। डीएम ने कर्मचारी बढ़ाने के निर्देश दिए। बरेली में मुस्लिम धर्म त्याग, लड़की ने किया हिंदू विवाह। इस महीने बरेली में धर्म परिवर्तन कर शादी करने का यह तीसरा मामला है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेंदुआ दिखने की खबर के बाद वन विभाग अलर्ट। अजनारा ली गार्डन सोसाइटी के पास दिखा तेंदुआ। आसपास की हाउसिंग सोसाइटी में भी हाई अलर्ट। नोएडा की एक सोसाइटी में काम कर रही युवती से उसकी मालकिन ने की मारपीट। मालकिन पर बंधक बनाकर काम करवाने का आरोप। वाराणसी में पुरानी रंजिश में एक्सीडेंट का मामला। वायरल वीडियो में बाइक सवार पर चढ़ा दी गई गाड़ी। रसूखदार ठेकेदार पर हत्या की कोशिश का आरोप। हिमाचल के मनाली में पहाड़ों के बीच टेम्पो में लगी आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के रायबरेली जिला कारागार में एक जेल वार्डर की पिटाई का वीडियो आया सामने। मामले में आरोपी 5 जेल वार्डर निलंबित। यूपी के इटावा और श्रावस्ती में ड्रग इंस्पेक्टर ने अवैध मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी। करीब 9 लाख रुपए की दवाइयां सीज। जांच के लिए भेजे गए दवाइयों के सैंपल। जयपुर में बेखौफ बदमाश दे रहे हैं पुलिस को खुलेआम चुनौती। मारपीट करते हुए फेसबुक आईडी से किया लाइव। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बिजली पोल पर चढ़कर वीडियो बनाने की कोशिश में युवक घायल। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसा युवक। उज्जैन में बच्चा चोरी के मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उज्जैन रेलवे स्टेशन से 24 दिसंबर की सुबह गायब हो गया था 2 साल का बच्चा। अमेरिका में बर्फ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। अब तक करीब 60 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क में हालात सबसे ज्यादा खराब। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से हजारों फ्लाइट्स कैंसिल। ऑस्टिन एयरपोर्ट पर दिखी यात्रियों की भारी भीड़। न्यूयॉर्क में राहत का काम जारी। सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम कर रहा है प्रशासन। कई जगह 1 मीटर से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। अमेरिका में अकेले साउथवेस्ट एयरलाइंस की 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। मंगलवार को 2890 फ्लाइट्स हुई थी कैंसिल। न्यूयॉर्क के बफलो में बर्फ और ठंड से 28 लोगों की मौत। हर दिन बढ़ रहा है मरने वालों का आंकड़ा। न्यूयॉर्क में बर्फ की वजह से ट्रैफिक का हाल बेहाल। जगह जगह चलाए जा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस की मदद से 200 नेशनल गार्ड भी न्यूयॉर्क भेजे गए। अमेरिका में 60% आबादी बर्फीले तूफान से प्रभावित। कनाडा से लेकर मैक्सिको बॉर्डर तक तूफान का खतरा। अमेरिका के टेनेसी में ठंड की वजह से जमे झरने। अमेरिका में बर्फीले तूफान और ठंड से हालात बहुत खराब। अमेरिका के सियाटल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। मंगलवार को भी और बारिश होने का अनुमान। प्रशासन ने लोगों के लिए जारी किया अलर्ट। मैक्सिको के कनकून से कनाडा जाने वाली फ्लाइट कैंसिल। खराब मौसम की वजह से उड़ान नहीं भर पा रहे विमान। एयरपोर्ट पर फंसे हजारों लोग। चीन में कोरोना प्रतिबंधों में दी गई ढील। सरकार ने कहा 90% से ज्यादा आबादी वैक्सीनेट हुई। चीन ने विदेश से आए यात्रियों के लिए 8 जनवरी 2023 से क्वारंटीन नियम को खत्म किया। चीन में एंट्री के लिए आरटी-पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट देनी जरूरी है। चीन महीने में एक बार ही जारी करेगा कोरोना से जुड़े आंकड़े। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने किया ऐलान। ताइवान ने अनिवार्य सैन्य सेवा 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी। मिलेगी भारी हथियार चलाने की ट्रेनिंग।
अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा को लेकर तालिबान के ऐलान पर यूएनएससी ने जताई चिंता। तालिबान से स्कूलों को फिर से खोलने की अपील की। भूकंप के झटकों से दहला नेपाल का बांगलुंग शहर। रात को 4.7 और 5.3 तीव्रता वाले 2 भूकंप आए। नुकसान की कोई खबर नहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमला मामले में बड़ा खुलासा। जेआईटी का दावा, सुनियोजित थी साजिश। रैली में अजान के लिए बजाया जा रहा था तेज लाउडस्पीकर। ट्विटर के 40 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक में सुंदर पिचई से लेकर सलमान खान का डेटा। प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों को रूस नहीं करेगा तेल का निर्यात। पुतिन ने तेल निर्यात बैन के फैसले पर किए दस्तखत। 1 जुलाई 2023 तक आदेश प्रभावी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, इटली और यूक्रेन एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इटली की पीएम मेलोनी ने समर्थन का विश्वास दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मानवीय पहल। ज़पोरिजिया में 6 साल की शरणार्थी यूक्रेनी लड़की से पुतिन ने की बात। एक ट्रिप भी गिफ्ट की। टोक्यो में लिक्विड सोप की फैक्ट्री में भीषण आग। आसपास की 5 बिल्डिंग जली। वक्त रहते लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ब्राजील में राष्ट्रपति सिल्वा के होटल के पास मिला संदिग्ध बैग मिलने के बाद होटल के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। चिली सरकार ने नष्ट किए हजारों हथियार। लेस वेपन मोर सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत नष्ट किए गए हथियार। सर्बिया और कोसोवो के बीच हालात हुए खतरनाक। सेना अलर्ट। यूक्रेन के बाद यूरोप में एक और जंग की आहट। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में पर्यटकों पर अचानक से गिरा पेड़ का हिस्सा। भागकर बचाई जान। 2 लोगों को आई मामूली चोट। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में क्रिसमस के दिन मनाया गया लड़ाई का त्योहार। तकनाकुई फाइटिंग फेस्टिवल में लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए जमकर घूसे और हाथ। भारी बारिश के बाद जॉर्डन के पुराने रेगिस्तानी शहर पेट्रा में फूटा झरना। कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए मौके पर पहुंचे। न्यूयॉर्क में नए साल की तैयारियां जारी। टाइम्स स्क्वायर पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए शानदार सजावट। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक को टीम इंडिया की कमान। सूर्य कुमार होंगे उप कप्तान। टीम में रोहित, कोहली, राहुल नहीं। वनडे और T20 से ऋषभ और शिखर बाहर। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।